कमीशन। पार्टनर कमीशन के केस में सबसे पहले हम इसको क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल या पार्टनर के करंट अकाउंट में, और फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब हम इसको क्रेडिट करते हैं पार्टनर की कैपिटल में, पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है यानी कि उसकी क्रेडिट साइड बढ़ानी है, तो हमारी एंट्री क्या बनती है? कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। और जब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो हम एंट्री लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट और कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट। देन इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज आफ्टर एप्रोप्रिएशन। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो या तो वहाँ पे प्रॉफिट आएंगे या फिर लॉसेस आएंगे। अगर तो प्रॉफिट आते हैं तो हमने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा देना है, यानी कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को क्रेडिट कर देना है। तो हम क्या एंट्री डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। और अगर बिजनेस में लॉसेस होते हैं तो हम उनकी कैपिटल या करेंट अकाउंट के बैलेंस को कम कर देते हैं, एंड देन द एंट्री विच वी विल बी पोस्टिंग इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Now let us see the performer of profit and loss appropriation account. Because it is an account, there is debit side and there is credit side also. तो अगर तो प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर हमने लॉसेस ट्रांसफ़र किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, तो हम इसके डेबिट साइड पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉसेस। जो भी हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो हमारे लिए इनकम हो जाती है, तो उस इनकम को हमने क्रेडिट साइड पे शो कर देना है और लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इसी तरीके से जो हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं या पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं या फिर कोई कमीशन कोई सैलरी पार्टनर को देते हैं, तो हमारे खर्चे होते हैं एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो वो सारे खर्चे हमने यहाँ पे डेबिट कर देने हैं। जैसे इस अकाउंट में आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू कमीशन टू पार्टनर अकाउंट, टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट। और जो भी इस अकाउंट का बैलेंस होता है, अगर तो प्रॉफिट आता है तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर लॉसेस आता है तो क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ से ये वाला सारा दोनों बैलेंसेस पार्टनर की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जिस भी मेथड से हम अकाउंट्स बना रहे हैं, हम कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से हमने पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली अकाउंट बनाने हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स बनाने हैं। नाउ लेट अस sum up the differences between the fixed capital and the fluctuating capital account। सबसे पहले डिफरेंस आता है नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम 1 अकाउंट बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम बनाते हैं ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड डिफरेंस इज एडजस्टमेंट्स। जो भी एडजस्टमेंट होती है अदर देन द फिक्स्ड नेचर, वो सारी एडजस्टमेंट्स हम शो करते हैं पार्टनर के करंट अकाउंट में अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लेकिन सारी की सारी एडजस्टमेंट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही कर देते हैं अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। कैपिटल अकाउंट बैलेंस अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, the capital account balance remains unchanged unless and until there is any addition or permanent withdrawal of capital, whereas under fluctuating capital method the balance of capital account will remain fluctuating. Fourth basis is credit balance. Capital account under fixed capital account method will always show the credit balance, whereas under fluctuating capital account method the capital account can show the debit balance also. Now let us take one example. Prachi and Rimsha are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with their capital 5 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital is agreed at 6% per annum. Rimsha is to be allowed an annual salary of rupees 25,000. During the year 2009 and 10, the profits
prior to the calculation of interest on capital, but after charging Rimsha salary amounted to rupees 1,25,000. इस प्रॉफिट में हमने रिमशा की सैलरी एडजस्ट की हुई है, लेकिन अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट नहीं किए हुए. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of the commission to the manager. Now we are supposed to prepare profit and loss appropriation account showing the distribution of profit and losses to the partners capital account for the year ending March 31, 2010. तो चलिए अब हम इसमें बनाते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड पे, बिकॉज द बिजनेस इज शोइंग प्रॉफिट्स, तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब कितना प्रॉफिट हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग द सैलरी. और जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के परफॉर्मा में पढ़ा था कि किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में. तो अगर हमने सैलरी पार्टनर को पे किया है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड नॉट बी द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो उस सैलरी को हम यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे. इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, दैट शुड बी 1,25,000 प्लस 25,000, 1,50,000. It means the profit and loss account which will be shown on the credit side will be 1,50,000. अब हम इसकी नेक्स्ट एंट्री उठाते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. प्राची ने कैपिटल दी थी 5 लाख, और जैसा हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि इसके ऊपर 6% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. सो 5 लाख का 6% अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बन जाता है 30,000. सिमिलरली रिमशा को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दैट इज ऑन 3 लैक्स. 6% के हिसाब से 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास फिगर आती है 18,000. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पे करना है, दैट इज 48,000. Now interest on capital being the expenditure of the business will be shown on the debit side. तो हम लिखेंगे to interest on capital account rupees 48,000. Then is रिमशा's salary account. रिमशा को जो सैलरी देना तय हुआ था वो था 25,000. So on the debit side we are going to show to रिमशा salary account rupees 25,000. इसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज नहीं किया है, तो हम इस अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं. जब हमने बैलेंस किया तो हमें पता चला कि बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं 69,500 रुपीज़ के. तो 69,500 रुपीज़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. सो प्राची को 3:2 के हिसाब से मिलता है 3/5 ऑफ 69,500 मीन्स 41,700, एंड रिमशा विल गेट 2/5 ऑफ 69,500 मीन्स 27,800. तो यहाँ से ये वाला प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में. नाउ लेट अस प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमने शुरू में पढ़ा था अगर हमें ये ना दिया हो कि आपने किस मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, देन वी आर सपोज टू फॉलो द फ्लक्चुएटिंग मेथड. तो यहाँ पे उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे. सबसे पहले हमने देखा कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, तो हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख एंड 3 लाख. देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था 30,000 फॉर प्राची एंड 18,000 फॉर रिमशा. उसके बाद बाय सैलरी अकाउंट रिमशा के अकाउंट में डालना है 25,000. फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर किए, दैट वाज 41,700 फॉर प्राची एंड 27,800 फॉर रिमशा. Because there is no more entries, we are to balance the partners capital account. जब हम बैलेंस करते हैं तो प्राची का बैलेंस आता है 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 41,700 मीन्स 5,71,700, और रिमशा का बैलेंस आया 3,70,800. तो ये बैलेंसेस हमने डेबिट साइड पे लिखने हैं. बाय बैलेंस कैरिड डाउन प्राची 5,71,700 एंड रिमशा 3,70,800. These balances will become the credit balance for the coming period. So this is how we prepare partners capital account and profit and loss appropriation account. Now let us see some special calculations. Interest on capital.
as we have discussed earlier, that there will be no interest on capital until it is expressly agreed by the partners. If the deed is silent, then no interest on capital will be paid. But if the deed says that yes, some sort of interest on capital will be paid, then 6% interest on capital is allowed to the partners. Now let us take one example. प्राची एंड रिमशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1. जो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की वो थी 15 लाख एंड 7,50,000 रिस्पेक्टिवली. तो 2009 और 2010 में प्राची की ड्रॉइंग्स थी 2 लाख और रिमशा की ड्रॉइंग्स थी 50,000 which were duly debited to their capital accounts. Profit before charging interest on capital for the year was 1,60,000. The same has also been debited in the profit sharing ratio, वो भी हमने डेबिट कर दिया. रिमशा ने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो थी 1,60,000 ऑन October 1, 2009. हमें अब इसमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम.